Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6th History chapter 8 Villages, Towns and Trade. एक बार प्रभाकर ब्लैकस्मिथ शॉप पे गया, यानी कि लोहार की दुकान पे गया। उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो मेटल की रॉड को ठक 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 करके पीट रहे हैं और वहां से बहुत ज्यादा हीट भी आ रही है। तो वो देखता है कि उन्होंने उस मेटल की रॉड को काफी डिफरेंट शेप में चेंज कर दिया। किसी का तो उन्होंने जो फार्मर्स के टूल होते हैं वो बना दिया, कुछ का उन्होंने बेंचेस बना दिए लोहे के, आयरन के। तो ये सब देख के वो बड़ा खुश होता है और उसे बहुत मन करता है और सब कुछ देखने का भी कि क्या क्या वो लोग और टूल्स बना रहे हैं। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब आजकल हम क्या देखते हैं कि मोस्टली जो चीजें हैं वो आयरन की बनी हुई है और कुछ स्टील की भी बनी हुई होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आयरन का यूज 3000 ईयर पहले भी हुआ करता था और काफी सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि वेपन्स और काफी आयरन टूल मिले हैं। तो उनसे पता चलता है कि ये बहुत पुराने टाइम से यूज होते आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 2500 ईयर पहले कुछ एविडेंस मिले थे, जैसे कि एक्स यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है जो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए काम आती है वो, और प्लोशेयर यानी कि हल भी मिला था जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट है हमारा अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है ना उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इंक्रीज करने के लिए पानी चाहिए। पानी होगा तभी तो प्लांट्स ग्रो करेंगे ना। तो पहले के टाइम पे पानी कैसे आता था, इरिगेशन कैसे होती थी। अब जो किंग्स और किंगडम्स है ना वो देखते थे कि एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छे से होगा, विलेजेस अच्छे से रहेंगे, तभी तो उनको खाने को मिलेगा ना, क्योंकि सारा कुछ तो फार्म से ही आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनको कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो पानी भी चाहिए। अब पानी कहाँ से आता था, जैसे कि कैनाल्स हो गए, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, और कुछ आर्टिफिशियल लेक्स यानी कि खुद से भी वो लेक बना लेते थे आर्टिफिशियल। अब हमारा है नेक्स्ट, हु लिव्ड इन द विलेज। अब विलेज में कौन कौन लोग रहा करते थे। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल थे, जैसे कि साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है। अब साउथ में वो 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कौन कौन है वो हम देखते हैं। जैसे कि साउथ में तमिल वाला जो रीजन है ना वहाँ पे लैंड ऑनर हुआ करते थे। लार्ज लैंड ऑनर को बोला जाता था वेललर, और जो प्लोमैन होते थे ना उनको बोला जाता था उजावर, और जो लैंडलेस जिनके पास बेचारे के पास जमीन ही नहीं होती थी, जो बेचारे एकदम नौकरों की तरह काम करते थे, उन्हें बोला जाता था कदासियार और अदेमई। अब इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक बार डोरेमोन बोलता है कि मैं टाइम मशीन से पहले के टाइम पे जाऊंगा, यानी कि पहले हिस्ट्री में क्या हुआ करता था। चलो मेरे साथ नोबिता, शिजुका तुम भी चलो। अब ये गए हैं टाइम मशीन से पहले के टाइम पर, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पर। तो डोरेमोन कहता है मैं बनूंगा लार्ज लैंड ऑनर, जो कि जिसे बोलते हैं वेलेलार, यानी कि मुझे आज से तुम बोलोगे वेलेलार। और ये जो सुजुका है ना इसको मैं बोलूंगा उजावर, यानी कि प्लोमैन। इसको थोड़े बहुत इसके पास टूल्स हैं जिससे कि अपनी फार्मलैंड अच्छे से चला सकेगी। लेकिन नोबिता तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई लैंड ही नहीं देता हूँ। जाओ मैं तुम्हें नाम देता हूँ अधिमई का, तुम अधिमई होगे। चलो एक और नाम दे देता हूँ, खदसियार। कितना अजीब सा नाम है ना, खदसियार। अब नोबिता तो डर ही जाता है कि यार ये कैसे डोरेमोन नाम दे रहे हो मुझे, प्लीज अच्छे नाम दो। अब आता है नोबिता को गुस्सा, कहता है डोरेमोन से अगर मैं कहीं और का राजा होता ना, यानी कि अगर मुझे तुम नदन पार्ट में भेजते तो मैं बनता हेडमैन जिसका नाम होता ग्रामा भोज का। फिर तुम मुझे बोलते कि मैं कौन हूँ, ग्रामा भोज का। और तुम डोरेमोन मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ दासा कर्मकरा। बोलो ये नाम तुम्हें पसंद है या नहीं है। डोरेमोन कहता है नहीं नोबिता मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हो गया, तुमने भी तो साउथ इंडिया में मेरा नाम कुछ और रखा था, याद है। तो शिजुका बोलती है कि यार मुझे तो बता दो, मैं तो स्मॉल लैंड ओनर बनना चाहती हूँ। तो फिर डोरेमोन कहता है कि ठीक है तुम तो गृहपतिज बन जाओ, यानी कि जो जिनके पास स्मॉल लैंड होता है उनको बोलते हैं हम गृहपतिज नदन पार्ट में। तो आई होप अब आपको अच्छे से ये वर्ड्स लर्न हो गए होंगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताया है।
द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन। अब एक फेमस लिटरेचर है संगम लिटरेचर, जो कि मदुरई में लिखी गई थी, और इस लिटरेचर में नाम है तमिल वर्ड। ये जो तमिल वर्ड जो नाम है वो इस वाली लिटरेचर में है। और यहाँ पे संगम क्यों बोला गया है? ये संगम इसलिए बोला गया है क्योंकि एक असेंबली को रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉइन्स। अब कॉइन पे आपको ये मार्क दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर साइड में लिखा भी हुआ है कि कोई भी कॉइन होता था ना तो पंच करके देते थे, यानी कि उस पे कोई ना कोई निशानी बना कर देते थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ये बना हुआ है, ऐसे कुछ बना दिया, या फिर कुछ कोई एनिमल का पंच बना दिया। तो ऐसे करके उस टाइम पे पंच किया करते थे कॉइन्स पे, और इस कॉइन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने बहुत थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स देखे इस टाइम के, यानी कि जो पहले के टाइम था वहां के, इनको बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं। सिटीज विथ मेनी फंक्शन। अब कोई कोई जो सिटीज हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती थी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मथुरा। मथुरा कहाँ पे? यूपी में है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर ट्रेड और ट्रेवल बहुत अच्छे से हुआ करता था 2500 ईयर पहले। और जो नॉर्थ के लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं, वेस्ट के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आया करते थे। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बने होते थे, और जो फार्मर्स और हर्डर है वो लोगों को यहाँ पे खाना प्रोवाइड कराते थे। मथुरा में बहुत फाइन स्कल्पचर, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां भी हुआ करती थी। 2000 ईयर पहले जो मथुरा थी ना, वो सेकंड कैपिटल बन गई थी कुशानास की। अब आप बोलेंगे कुशानास क्या है, तो वो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या था? रिलीजियस सेंटर था, बहुत सारे टेम्पल्स है जैसे मैंने आपको बताया है। तो जो बुद्धिस्ट होते थे ना, जो मोनेस्ट्रीज या जैना के जो श्राइन्स, यानी कि जो जैना लोग हैं, उनके भी टेम्पल्स यहाँ पे हुआ करते थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो यहाँ पे कृष्णा, यानी कि लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप पूजा की जाती है। वो तो हम सभी को पता है कि मथुरा फेमस है कृष्ण जी के नाम से। अब बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी देखे गए हैं यहाँ पर, जैसे कि स्टोन वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे से लिखा हुआ है, स्लैब्स पे लिखा हुआ है, स्टैचूज पे लिखा हुआ है। काफी सुंदर सुंदर ये स्टैचूज बने हुए हैं मथुरा में, बहुत अच्छे अच्छे। अभी जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसमें बताया गया है कि जो गिफ्ट्स देते थे लोग, जैसे कि मर्चेंट हो गए, क्वीन, किंग, ऑफिसर्स, क्राफ्ट्स पर्सन, ये क्या करते थे? मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स में गिफ्ट दिया करते थे, या फिर उन लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाया करते थे। तो वो सब चीजें इन इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जो किंग क्वीन के बारे में ही लिखा होता था, यहाँ पर और भी चीजों के बारे में लिखा होता था, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, इन लोगों के बारे में भी काफी कुछ बहुत अच्छा अच्छा लिखा होता इन इंस्क्रिप्शंस में। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। अब यहाँ पे बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पॉटर देखा, वो जो कि नॉर्थ वाले एरिया में देखा था, तो उसे बोलते हैं नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब यहाँ पे आपको बॉक्स में भी दिखाई दे रहा है नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर लिखा हुआ। अब ये इसका नाम, इस पॉटर का नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि नॉर्थ वाले एरिया में मिला था, ये ब्लैक कलर का था और ये बहुत फाइन पॉलिश था, इस वजह से इसका नाम ये रखा गया है। अब और भी काफी चीजें, जैसे कि क्लोथ्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, जैसे कि फेमस सेंटर यहाँ पे बताया गया है, जैसे वाराणसी नॉर्थ में और जो मदुरई है वो साउथ में है। और जो मैन और वुमेन हुआ करते थे वो दोनों ही काम किया करते थे क्लोथ को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में। अब जो क्राफ्ट पर्सन्स थे और जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को बोला इन्होंने एसोसिएशन, जिसका इन्होंने नाम दे दिया श्रेनिस। अब ये श्रेनिस जो है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे और रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते थे। और जो फिनिश प्रोडक्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल, जैसे कि वीट है, वीट का वो आटा बना के दे रहे हैं, यानी कि वीट क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है, आटा क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है। तो वो ये चीज भी प्रोवाइड किया करते थे। और जो श्रेनिस होते थे ना, वो मर्चेंट भी होते थे, वो ट्रेडर भी होते थे, और वो बैंकिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे, जहां पर रिच मैन और वीमेंस अपना पैसा डिपॉजिट किया करती थी। और इस पैसे का उनको इंटरेस्ट मिलता था, जिससे कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट जैसे कि मोनेस्ट्रीज वगैरह होगी, उनको सपोर्ट किया करते थे वो लोग। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जो कि कपड़े बुने जाते थे, यानी कि सिले जाते थे, वो कैसे सिले जाते थे, तो ये सब कुछ अर्थशास्त्र में लिखा गया है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कि नन हो गई और जो मदर्स हो गई, मदर्स ऑफ कर्टिशियंस या रिटायर्ड वीमेन हो गई, या फिर कोई विडो हो गई,
ठीक है, या फिर कोई सर्वेंट हो गई, किंग के जो सर्वेंट होते थे विमेंस, या फिर कुछ जो काम कर रहे हैं टेम्पल्स में वो लोग, तो वो लोग क्या करते थे, इन सब कामों को क्या करते थे। और यहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट को रखते थे जो कि देखता था कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। कभी कभी तो उनको फाइन लगता था, या फिर कभी कभी उनका थंब यानी कि अंगूठा काट लिया जाता था। ये भगवान, कितना अन्याय होता था इन लोगों के साथ। क्लोजर लुक आर्किमेडू। अब आर्किमेडू है पुडुचेरी में, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। तो 2200 से लेकर 1900 के बीच का जो टाइम था, वो टाइम मैं अब आपको डिस्कस करूंगी, यानी कि आपको बताऊंगी। तो ये जो कोस्टल वाला एरिया था ना, जहाँ पे पानी के आसपास वाला एरिया जो लोग रहते थे जहाँ पे, तो वहां पर जो शिप्स थी ना, वो सामान को ले जाने और लाने के लिए यूज की जाती थी। और यहाँ पे बहुत बड़े ब्रिक स्ट्रक्चर भी था और एक वेयर हाउस भी था जहाँ पे सामान को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो जैसे मेडिटेरियन रीजन में काफ़ी चीज़ें पाई जाती है, एम्फर, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी गई थी। और रेड क्लिस्ट पॉटरी भी देखा गया था, जिसको बोला जाता है एरेंटाइन वेयर, जो कि इटली के सिटी के नाम के बाद रखा गया है। और ये जो है पॉटरी वेट क्ले से बना है, और इस पे जो डिजाइनिंग है ना, वो रोमन वाली है, यानी कि रोमन के लैम्प्स, ग्लासवेयर और जैम्स भी यहाँ पे फाउंड किए गए हैं। कुछ स्मॉल टैंक भी देखे गए हैं यहाँ पर, जो कि या फिर डाइंग क्लोथ के लिए यूज होता है, यानी जो क्लोथ पे डाई करते हैं ना, उसके लिए शायद यूज होता होगा। तो ऐसे काफी सारे एविडेंस है, जैसे कि बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ग्लास, ये सारे आर्किमेडू में फाउंड किए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। द स्टोरी ऑफ ब्रेगाजा। अब यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो नाव वगैरह चलाना होता था ना, बहुत मुश्किल से चला पाते थे, बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पे नाव चलाना। तो जो भी शिप पे नाव चलाता था वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता था। तो जो राजा था ना, वो यहाँ का उसी को एम्प्लॉय करता था, यानी कि उसी को रखता था जो बहुत अच्छे से नाव को चला सकता है। तो यहाँ पर बाहर के देशों से क्या क्या चीज़ें आती थी, जैसे कि वाइन हो गया, कॉपर हो गया, टिन, लेड, कोरल, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, टोपाज, ये सारी चीज़ें बाहर की कंट्री से आया करती थी। और ये जो कंट्री थी ना, ये दूसरी कंट्री में क्या क्या चीजें दिया करती थी वो देखते हैं हम। वो तथा प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयस, आइवरी, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स, अगेट, ये चीजें एक्सपोर्ट हुआ करती थी, यानी कि ये चीजें जो है यहाँ के लोग दूसरी कंट्री को दिया करते थे। और कुछ स्पेशल गिफ्ट जो है मर्चेंट्स वो किंग को देते थे, जैसे कि वेसल ऑफ सिल्वर, या सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल विमेन, फाइन वाइन्स, फाइन क्लोथ, ये सब दिया करते थे। ट्रेड मतलब व्यापार, और ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं, इनको हम कैसे पता लगा पाते हैं कि ट्रेड और ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाते हैं, सेल करने के लिए, बेचने के लिए। क्या आपको पता है कि पहले के टाइम पे साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर से लोग आते थे। रोमन एक कंट्री है, वहाँ से लोग आते थे साउथ इंडिया में, और गोल्ड, स्पाइसेस जैसे कि पेपर, काली मिर्च जो होती है, वो लेकर जाते थे यहाँ से, और कुछ प्रीशियस स्टोन भी। पेपर को तो ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। ये सुनने के बाद चीकू बोलता है, वाह, मैं भी जाऊंगा और ब्लैक गोल्ड बेच के आऊंगा और खूब पैसे कमा के लाऊंगा रोम से। तभी प्रिया मैम बोलती है, अरे बुद्धू, वो पहले के टाइम की बात हो रही है, ना कि अभी के टाइम की। चलो पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो ये सारा सामान लेकर जाया जाता था शिप से, सी के थ्रू, या फिर लैंड से। ये ट्रेड की स्टोरी हमें साउथ इंडिया से पता चली, क्योंकि साउथ इंडिया में ना बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन मिले थे, तो उससे लोगों ने सोचा कि पक्का यहाँ भी ट्रेड होता होगा। हमारी कंट्री में ट्रेडर्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होते हुए आते थे। इस मैप में आप देख सकते हो, अगर ट्रेडर्स को ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से आना होता था, तो वो साउथ वेस्ट मानसून, मतलब साउथ वेस्ट विंड चलती थी ना, हवा चलती थी, तब वो देखो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो, इस डायरेक्शन से आते थे। पहले ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया को क्रॉस करते हुए, और अब ये इंडिया में आ रहे हैं। साउथ वेस्ट मानसून इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है और यहाँ पर ये फिर वेस्ट डायरेक्शन है, इस वजह से। तो ऐसे पहुँचते थे ये वेस्टर्न कोस्ट पे। अ पोएम अबाउट ट्रेड। अब इस पोएम से हमें पता चलेगा कि किस किस चीज़ों का व्यापार हुआ करता था उस टाइम पर। तो हॉर्सेस बाहर से मंगवाए जाते थे, क्योंकि इंडिया में हॉर्स नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। और यहाँ से पेपर, जो ब्लैक पेपर मसाला होता है, काली मिर्च होती है,
वो बाहर ले जाया जाता था क्योंकि फॉरेन कंट्री में ब्लैक पेपर नहीं मिलता था। जेम्स और गोल्ड हिमालय के साइड में मिलते थे, जो हमारी कंट्री में हिमालय वाला एरिया है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती थी। और सैंडलवुड वेस्टर्न हिल्स में मिलते थे। पर्ल्स सदर्न एशिया में मिलता था, सदर्न सी में मिलता था। और कोरल्स ईस्टर्न ओशियंस में मिलते थे। और गंगा और जो कावेरी वाला एरिया है ना, वहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी होती थी। फूड स्टफ्स श्रीलंका में अच्छा होता था। पॉटरी म्यांमार में होती थी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। नेक्स्ट, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में, ये सी के पास में ये वाला जो एरिया है ना, इसे बोलते हैं कोस्ट, ठीक है। तो जो कोस्ट लाइन वाला एरिया होता था ना, ज़्यादातर चीफ और किंग्स वहीं पे रहना पसंद करते थे क्योंकि बहुत फर्टाइल होता था। जैसे कावेरी रिवर है, तो कावेरी रिवर के पास में बहुत फर्टाइल, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है क्योंकि हिल्स, प्लेटू, रिवर वैली, ये सब कुछ होता है वहाँ पे। तो संगम पोयम में एक तमिल वर्ड लिखा है मुवेंद्र। इसका मतलब होता है 3 चीफ्स। और ये जो 3 चीफ्स है, ये है चोलास, चेरास और पांड्यास। ये तीनों 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड थे। उस टाइम पर ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। और ये बात है 2300 ईयर्स पहले की। ये सुन के चीकू फिर बोलता है, मैम इतनी पुरानी बात, इस टाइम तो मेरे परदादा भी जिंदा नहीं होंगे। सही बोला बच्चा, ये बहुत पुरानी बात है। अब हर एक चीफ के 2-2 सेंटर हुआ करते थे, एक तो 1 इनलैंड पे और एक कोस्ट पे। तो टोटल हो गई 6 सिटीज़, क्योंकि एक चीफ को अगर 2 सेंटर मिल रहे हैं तो 3 चीफ्स को 6 सिटीज़ मिल जाएंगी। तो अब इन 6 सिटीज़ में जो इम्पॉर्टेंट थी वो थी पुहार और कावेरीपट्टनम, ये चोलास का पोर्ट था। और पांड्यास की जो कैपिटल थी मदुरई, वो। अब ये जो चीफ होते थे, जो किंग होते थे, ये टैक्स तो लेते नहीं थे किसी से, ये बस डिमांड करते थे कि हमें गिफ्ट दो। और ये एज अ मिलिट्री का भी काम करते थे कि आसपास की जो नेबरिंग एरिया है वहाँ पे कैप्चर कर लो लड़ाई झगड़ा करके, और वहाँ का जो वेल्थ है, जो भी सोना पैसा जो भी है, वो सब कुछ ले लो। और जो सोना है वो कुछ तो अपने पास रखो, और बाकी जो जो इनके सपोर्टर्स होते थे ये उनको दे देते थे, या फिर जो फैमिली मेम्बर होते थे, या सोल्जर्स, या पोइट्स। संगम की काफ़ी सारी पोएम में पोइट्स ने इनकी जो चीफ है, जो किंग है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा तारीफ़ करते थे ये लोग, उतना ही जो किंग थे वो प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट चैरियट्स, फाइन क्लोथ्स दिया करते थे इन लोगों को। अब इनके 200 ईयर बाद आए सतवाहनास डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। इनके बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चला जो कि इनकी मदर गौतमी बालाश्री ने लिखा था। साउथ में रूल करते थे ये, तो इस वजह से बोला जाता था दक्षिणा पथा। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि देखो, साउथ को हिंदी में दक्षिण बोलते हैं, तो इसी वजह से दक्षिणा पथा बोला जाता था। इन्होंने अपनी आर्मी ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में भी भेजी थी। अब हम देखेंगे सिल्क रूट की स्टोरी। 2000 ईयर पहले सिल्क को पहनना एक फैशन में आ गया था। जो रिच पीपल होते थे ना, जो अमीर लोग होते थे रोम के, वो सिल्क पहनते थे क्योंकि सिल्क बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था, हर कोई नहीं ले पाता था। क्योंकि सिल्क को ना बहुत डेंजरस रोड से लेते हुए, माउंटेन से, डेजर्ट से होते हुए तब लेकर आते थे। तो जो भी ट्रेडर्स थे ना, वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत हाई प्राइस में बेचते थे सिल्क को। और ऐसे रूट से आते हुए, ऐसे रास्ते से आते हुए ट्रेडर्स को कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती थी वहाँ के लोगों को। इसी वजह से ज़्यादातर जो किंग थे वो कोशिश करते थे कि ये जो सिल्क रूट है, जिस रूट से सिल्क को लेकर जा रहे हैं, इस पे कब्जा कर लो। क्योंकि जो भी जाएगा सिल्क रूट से वो हमें टैक्स देते हुए जाएगा या फिर गिफ्ट देगा। जो भी ट्रेडर्स जाएंगे उनको ट्रिब्यूट, टैक्स और गिफ्ट देने पड़ेंगे। और इसके रिटर्न में हम लोग उनकी प्रोटेक्शन करेंगे कि तुम्हें जो तुम्हारा सिल्क है उसे कोई चोरी नहीं करेगा और तुम लोग आराम से जा सकते हो इस रास्ते से। 2000 ईयर्स पहले जो कुशाना थे वो सबसे अच्छे रूलर माने जाते थे सिल्क रूट के। उन्होंने अपना रूल सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कर लिया था। इनके अंडर में ना 2 मेजर सेंटर थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इन्हीं के किंगडम में इंक्लूडेड था। तो इनका जो रूल था ना, वो पूरे सिल्क रूट पे, जहाँ सेंट्रल एशिया से लेकर और जो इंडस रिवर है ना उसके माउथ पे जो सी पोर्ट थे जितने भी, वो सारे इसी के अंडर में थे। और यहीं से वो जो सिल्क था वो शिफ्ट होती थी रोमन एम्पायर में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो फिलिंग द ब्लैंक्स के पार्ट A, B, C, D के आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
इसी बात पे चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।